ये देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं आपका क्लास टू जो है 10th के छात्र यदि आप हैं तो आपका जो है 2024 में पेपर होने वाला है। तो उसी का जो है विरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न सामाजिक विज्ञान का जो कि पेपर आपका मालूम होगा कि 20 फरवरी का होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाना है। ठीक है, एक भी प्रश्न वहाँ पे गलती नहीं करना है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते होंगे तो आपका जो है 100% है कि सारा प्रश्न इस समय तक कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपके विरल प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जो कि सीधा बोर्ड में लड़ने वाला है। ठीक है, तो आप भी चाहते हैं कि अच्छे तरीके से तैयारी करें और 100% जो है आपके पेपर लड़ जाए, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल से एक बार ज़रूर जो है पढ़ के देखिए। ठीक है, यहाँ से तैयारी करके देखिए कितना जो है प्रश्न यहाँ से सीधा बोर्ड में लड़ता है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ठीक है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक दशाओं में जो है वन का फैलाव है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो है आपके 5% में वन का फैलाव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए कह रहा है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, सबसे अधिक भारत के किस राज्य में वन का फैलाव है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश जो है इसमें सबसे अधिक वन का फैलाव है। ठीक है, गलती नहीं करना है। ठीक है, देश के बाधाओं को किसने भारत का मंदिर कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। ठीक है, तो गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, तो मरुस्थलीय मृदा जो है आपको मालूम होगा कि ये जो है राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, गलती नहीं करनी है। ठीक है, पांचवा कह रहा है किस कमीशन के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका ब्रोंडलैंड कमीशन ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। ठीक है, तो ये बताना है आपका खनिज जो हम लोग खाते हैं उसका जो है भंडार सीमित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, आपको बताना है कि नगर जो होता है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है। ठीक है, लौह अयस्क किस संसाधन के वर्ग में आते हैं। ठीक है, शामिल है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो लौह अयस्क जो है आपको याद रखना है कि अनवीकरणीय स्रोत में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, तो ये जो है आपको बताना है कि ज्वारीय जो है ऊर्जा जो है आपका नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का जो है विस्तार था, तो आपको बताना है कि भारत में जो है 19.27% था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा समाधान है। ठीक है, तो ये बताना है पुनः प्रयोज्य संसाधन है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे पंजाब में भूमि न्यूनीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो आपको बताना है कि इसका जो है अधिक सिंचाई है उसी के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 13 सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये आपको बताना है झारखंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, बार बार पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है रेगुर मृदा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है वृहद क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जल के कारण हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए किस नदी में सीढ़ी पूमा खेती प्रचलित है। ठीक है, किस राज्य में जो है सीढ़ी पूमा जो है खेती प्रचलित है, तो आपको बताना है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है भारत में पहाड़ों के सभी, यहाँ पे कह रहा है भारत के पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है, तो ये आपको बताना है 30%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है, तो ये बताना है आपको कि सिंचाई सुविधा में वृद्धि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहे भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है, तो ये बताना है मिट्टी के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है भारत
के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है, तो ये बताना है 74% पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो काली मिट्टी का क्षेत्र जो है आपको याद रखना है कि ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी घाटी मिलती है, तो ये आपको बताना है जलोढ़ जो है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है, तो ये आपको बताना है कि ये है आपका 4.71। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण के उपयुक्त हो सकता है, तो ये आपको बताना है बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितनी है, तो ये आपको बताना है 22%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। ठीक है, तो खरीफ फसल जो है आपको याद रखना है कि ये है आपका ऑप्शन नंबर सी चावल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। ठीक है, तो रबी फसल आपको याद रखना है कि गेहूं जो होता है आपका रबी फसल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो ये आपको बताना है कि ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। ठीक है, तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है सबसे आगे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है। ठीक है, तो गेहूं के उत्पादन में आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोगों ने 30 प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके पेपर के लिए, 30 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे लमसम आपके 300 प्रश्न है। ठीक है, सोशल साइंस की यदि आप लोग करना चाहते हैं तो हम जो है इसके 300 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जो कि 30 हो चुका है। 30 के बाद से यहाँ से हम अगले वीडियो में 30 से लेकर 60 तक प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपको 300 प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसी से प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपको जो है 300 प्रश्नों को देखना है, अच्छे तरीके से तैयारी करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।